इन राशि के साथियों, 29 मार्च 2025 से शनिदेव आपके लग्न में यानी मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी आपकी 7.5 की दूसरे ढैया की शुरुआत हो रही है। अभी तक आपकी वाणी में कठोरता थी, खर्चे काफी अधिक थे, कुछ बीमारियां भी उभर कर सामने आ रही थी, आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे थे और आपके भाग्य में भी कमी हो गई थी। ये सब बदलने वाला है, क्योंकि आपका सोने का पाया निकल करके आया है। आपकी इस राशि में 29 मार्च 2025 से लेकर के शनिदेव 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं। यानी आपकी दूसरी दैया 3 जून 2027 तक चलेगी। इस दौरान आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। आप में आमूल चूल परिवर्तन होने वाला है। आप जानते हैं कि आपके लग्न भाव में शनिदेव विराजमान है और यहां लग्न भाव आपके व्यक्तित्व का है, आपकी आत्मा का है, आपकी शख्सियत का है। यहां पर आकर शनिदेव मीन राशि, अपनी पसंदीदा राशि में आकर के विराजमान होंगे और जिस नक्षत्र में चलकर वो आएंगे वो भी अंतिम यात्रा का नक्षत्र होगा। यानी वो पुराने संबंधों से बिल्कुल कट ऑफ करने वाला है। यानी आपके जीवन में अभी तक जो कुछ भी हो रहा था उससे बदल करके एक पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है। यानी आपके व्यक्तित्व, आपकी शख्सियत में एक प्रकार से इस प्रकार का बदलाव आने वाला है कि आप जीवन की चुनौतियों को आसानी से स्वीकार ही नहीं कर लेंगे, उनको उनका सामना करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी यहाँ आपके लग्न में मीन राशि में, जो कि उनकी पसंदीदा राशि है, वहां पर वो विराजमान हो रहे हैं और इस प्रकार से वो आपको इस प्रकार का परिवर्तन देने वाले हैं लगभग अगले 1 वर्ष तक, क्योंकि वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेंगे जो गुरुदेव बृहस्पति का है। उस दौरान यद्यपि शनिदेव मेलेफिक प्लेनेट होते हैं, आप जानते हैं, 7.5 का दूसरा चरण आपका है, लेकिन खुशी की बात यह है कि आपके लिए सोने का पाया निकल करके आया है। इसलिए ये लगभग 2.25 वर्षों का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन के लिए टर्निंग पॉइंट होने वाला है, आपके लिए लॉन्ग स्टैंडिंग रिजल्ट देने वाला है। इतना ही नहीं, ये आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन करने के साथ साथ ऐसा नहीं कि आपके धन के मामले में कोई कमी होगी, आपके धन के मामले में भी वृद्धि होगी। आपके व्यवसाय के क्षेत्र में भी वृद्धि होगी, आपके जीवन साथी के क्षेत्र में भी आपको सुखद समाचार प्राप्त होंगे, आपको अपने भाई बहनों के संबंध में भी सुखद समाचार प्राप्त होंगे, व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छी प्रगति करने वाले हैं। इस दौरान आपके संचार कौशल में इस प्रकार का इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिस पर आपको स्वयं विश्वास नहीं होगा। इस तरह से आपका व्यक्तित्व बदलेगा, अध्यात्म की ओर आपका मन जाएगा और संचार कौशल में भी आपके वो सब चीजें रिफ्लेक्ट होंगी जिसका प्रभाव आपके मित्रों पर भी पड़ेगा, आपके जीवन साथी पर पड़ेगा, आपके कर्म क्षेत्र में भी पड़ेगा। यानी आप अपने को बिल्कुल बदला हुआ महसूस करेंगे। यद्यपि शनिदेव आपके लग्न में बैठेंगे तो थोड़ा आपको आलस्य प्रदान करेंगे, आलसी बनाएंगे, लेकिन चूंकि मीन राशि है, मीन राशि में विराजमान होंगे तो इसलिए इन चीजों की अधिकता नहीं होने देंगे और यहां पर बैठ करके वो आपके तीसरे, 7वें, 10वें भाव को देखेंगे। इसके अलावा चूंकि केंद्र के जितने भाव उन सबको देखेंगे, केंद्र इफेक्ट, ये गुरुदेव शनिदेव खुद एक वायु तत्व के ग्रह है और आपके लग्न में जहां पर ये 29 मार्च को प्रवेश कर रहे हैं और लगभग 2.25 वर्ष तक प्रवास करेंगे, वो जल तत्व की राशि है। और जब वायु तत्व का जल तत्व से मिलन होता है तो थोड़ी हलचल होती है। हलचल कहां हो रही है? आपके व्यक्तित्व, आपकी शख्सियत में, आपकी आत्मा में एकदम बदलाव आ रहा है।
क्योंकि शनिदेव कभी भी मीन राशि में, मीन राशि उनकी न्यूट्रल राशि है, गुरुदेव बृहस्पति उनके लिए न्यूट्रल प्लान, तो वो कभी शत्रुता महसूस नहीं करते, यहां तक कि वो पसंदीदा राशि होगी, और जब पसंदीदा राशि होगी तो वो अच्छे परिणाम यहां पर बैठकर देने वाले हैं। हालांकि डायरेक्शनली वो कमजोर होंगे, क्योंकि किसी भी कुंडली में वो 7वें घर में दिग्बली होते हैं, और ये 7वें घर के अपोजिट घर में बैठे हैं, यानी आपके लग्न। यानी यदि आप अपनी चंद्र कुंडली बनाएंगे तो मीन राशि टॉप मोस्ट खाने में होगी, चंद्रमा वहां विराजमान होंगे, वहीं पर शनिदेव आकर के 29 मार्च को प्रवास करने जा रहे हैं। आपकी आत्मा में, आपकी शख्सियत में, आपकी बॉडी को, सबको कंट्रोल करेंगे, आपके मन को। चूंकि वो 12वें भाव के स्वामी है, और 12वां भाव अध्यात्म का, मोक्ष का, परोपकारी कार्यों का, चैरिटी का, गुप्त दान का, इन सब चीजों का वो भाव है। उसके स्वामी होकर यहां बैठेंगे, और खुद अपने आप में एक अनुशासन प्रिय ग्रह है शनिदेव। तो तभी मैं कह रहा हूं कि ये सोने का पाया निकल के आने का मतलब है कि 2.25 वर्ष आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। फिर मीन राशि में आ रहे हैं, और फिर 12वें भाव के स्वामी भी है। क्योंकि वो 11वें भाव के स्वामी होकर के यहाँ विराजमान करेंगे, तो आय और लाभ को लेकर भी आपको निश्चित रहने की आवश्यकता है। मैंने कहा संचार कौशल में वृद्धि होगी, जिसका ओवरऑल इफेक्ट आपके सभी पहलुओं पे, जीवन के सभी पहलुओं पर पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर के आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। हाँ, चूंकि एक मैलिफिक प्लेनेट है, जिन जिन भावों में उनकी नजर पड़ रही है, तो थोड़ा वो आपको कभी ना कभी थोड़ा डाउन करेंगे, लेकिन अप भी लाएंगे। यानी थोड़ी परीक्षा लेंगे, भाई 7.5 का समय, तो निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा लेंगे, चुनौती आपके लिए प्रस्तुत करेंगे, डिले करेंगे। अब जानते हैं साल में एक बार बकरी भी होते हैं, तो इस आपके इस 2.25 साल में 2 बार बकरी होंगे, 2025 में भी होंगे और 2026 में भी होंगे। तो 3 जून 2027 तक वो आपके लिए फिर भी ट्रांसफॉर्मेशनल, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आपके व्यक्तित्व में लाने जा रहे हैं। जीवन के सभी पहलुओं को गंभीरता से आप देखेंगे और उनका सामना करेंगे, ये भी बदलाव आपके अंदर देखने को मिलेगा। हाँ, वो आपको इस समय जमीन जायदाद में भी निवेश करा सकते हैं, लाभकारी निवेश, या कोई आपकी पुरानी संपत्ति अगर पड़ी हुई है तो उसकी बिक्री भी करवा सकते हैं, उससे भी आपको अच्छा खासा धन लाभ होने की संभावना है। ये धन लाभ की जो स्थिति है, जैसे जैसे वो अभी तो प्रवेश करेंगे पूर्व भद्रपाद में, उसके बाद उत्तर भाद्रपाद नक्षत्र में आएंगे, जो उनका अपना स्वयं का नक्षत्र है, वो भी धन लाता है, साथ में अध्यात्म के साथ साथ धन लाता है। अंत में रेवती नक्षत्र में रहेंगे, बुध के नक्षत्र में, तो एबंडेंस ऑफ वेल्थ होगी आपके पास, मतलब अपार संपदा, धन आपके पास। यानी ये दौर गुजरते गुजरते जब आप इसके अंत में पहुंचेंगे, लगभग 1 साल बचा होगा या 9-10 महीने, उस समय आपके पास अच्छा खासा धन मिल जाएगी। तो साथियों, फिलहाल तो मान के चलिए कि आपके लिए ये वाला समय बहुत अच्छा रहने वाला है। और कुछ मैं आपको उपाय भी बता दूं इसके लिए, यदि आप उपाय कर लेते हैं तो आपका जो भी थोड़ा जीवन के थोड़े बहुत पहलू हैं, जहां पर लग रहा है ये परीक्षाएं लेंगे, आपके लिए अवरोध उत्पन्न करेंगे, वहां पर यदि आप वो उपाय कर लेते हैं तो शनिदेव आपकी रक्षा करेंगे। कर्मफलदाता है, न्यायाधीश है, और वो हमेशा रक्षा करते हैं। उपाय आपके लिए क्या होने वाले हैं? आप 29 मार्च के बाद 30 मार्च से प्रतिदिन यदि आप एक माला ओम शन शनश्राय नमः की कर सकें तो सोने पे सुहागा है, यदि ना कर सके तो प्रत्येक शनिवार कर लें। ओम शनश्राय नमः की एक माला प्रत्येक शनिवार को कर लें, प्रतिदिन करेंगे तो अच्छा। 7.5 के दौरान ये रिकमेंड किया जाता है शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। और यदि आप इसके बाद उसको कंटिन्यू करते हैं तो उसका लाभ ही मिल रहा है। दूसरा, आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ कर लें, और यदि प्रतिदिन न कर पाए तो मंगलवार और शनिवार को अवश्य कर लें। ठीक है साहब, दूसरा हो गया। तीसरा उपाय, आप प्रत्येक शनिवार
सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में जलाएं और लगातार 7 शनिवार अवश्य जलाएं। यदि आपको लाभ मिलता है तो इसको कंटिन्यू करें। और पीपल के पेड़ की बजाय यदि शनि मंदिर में, जो शनि मंदिर और पीपल का पेड़ एक जगह ही होता है, यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में इस दीपक को जलाएं तो वहां शनिदेव को आप लोहे की कील, साबुत उड़द, काले तिल और सरसों का तेल, उनकी प्रतिमा को आप अर्पित करें। अर्पित करें और वहीं पर दीपक जला दें और 7 बार शनिदेव के मंदिर की, उनकी प्रतिमा की, और पीपल का पेड़ भी होगा उसकी 7 बार आप परिक्रमा लगाएं। इससे आपकी रक्षा होने वाली है। और जब आप परिक्रमा लगा के खड़े हों उनके सामने तो आपके हे शनिदेव, पूर्व जन्म और इस जन्म में जो भी मुझसे जाने और अनजाने में पाप कर्म हुए हैं उनके लिए मुझको आप क्षमा कर दें। इतना कहने के बाद साष्टांग दंडवत करें और प्रणाम करके आप अपने घर वापस आ जाए। लगातार 7 शनिवार के बाद ये फायदा है तो आप कंटिन्यू करें। आपको लग रहा है आपने बंद कर दिया 7 शनिवार के बाद और कुछ चुनौतियां आने लगी तो आप पुनः शुरू कर सकते हैं। और इस पूरे 7.5 की इस दूसरी ढैया के दौरान आप ये हनुमान चालीसा, ओम शाह शनश्चराय नमः का जाप, और आप ये सरसों के तेल का दीपक जलाने का काम ये नियमित रूप से नहीं करेंगे तो आपका सदैव इस अवधि में कल्याण होता रहेगा। आपके व्यक्तित्व में जो मैंने बताया ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज तो होगा ही होगा, लेकिन आपको अन्य जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी चहुमुखी लाभ मिलेगा। और आप हालांकि अपनी पहली ढैया में तो इसके लिए पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। पहली ढैया की शुरुआत तो आपकी पहले ही हो गई थी। 30 अप्रैल 2022 को जब कुंभ राशि में प्रवेश किया था शनिदेव, तो 30 अप्रैल 2022 के बाद से आपकी पहली ढैया चल रही थी। अब 29 मार्च 2025 को आपकी दूसरी ढैया की शुरुआत हो रही है। ठीक है साहब। और ये रहेंगे आपके 3 जून 2027 तक। और 4 जून 2027 से वो आपकी अगली राशि में जाएंगे, मेष राशि में। तो आपकी तीसरी और अंतिम ढैया शुरू होगी। तीसरी और अंतिम ढैया जो आपकी शुरू होगी वो साहब आपकी 2030 तक रहेगी, अप्रैल 2030 तक रहेगी। तो इस तरह से आपके लिए बहुत अच्छा समय यह रहने वाला है और जीवन के एक बहुत अच्छे मुकाम से आप गुजरने वाले हैं। और यह बस उपाय आप कर लें, शनिदेव की आप पे कृपा बनी रहेगी। कोई प्रश्न हो इसी प्रकार का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे ईमेल पर आप भेज दें। मैं बकायदा आपको आपका चार्ट बना करके और राशिफल के साथ उसका उत्तर आपको प्रदान करूंगा। मित्रों, आज अब यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया कर लें, और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।